रिपोर्टिंग मीडिया में सभी दर्शकों का स्वागत है। संवाददाता सौरभ पांडे, कैमरामैन बिरजू के साथ आज हम झुमरी तलिया के निकट गांधी स्कूल रोड, वार्ड नंबर 23, गली नंबर 3 में आए हुए हैं। जो यहाँ एक पूर्व शिक्षक व जाने माने कवि रहते हैं और मैं इनसे बात करने से पहले तो मेरा इनको प्रणाम। और इनकी आज के परिस्थिति में, आज की जो वर्तमान स्थिति है, वर्तमान स्थिति में इनका कोई कदर, इनकी जो वाणी लिखा हुआ है, इनकी जो बुक लिखी हुई है और ये बहुत सारे कविता लिखे हुए हैं, आज के समय में इनकी कदर नहीं हो रही है। तो आइए मैं इनसे मैं चर्चा करना चाहूंगा। लेकिन एक चीज और बोलना चाहूँ, सभी धर्म वाले बोलते हैं कि मेरा धर्म आध्यात्मिक है, तो मैं इनसे विशेष चर्चा करना चाहूंगा कि किस धर्म के आध्यात्मिक, किस धर्म पुराने धर्म चले आ रही है। बोलिए, क्या बोलना चाहेंगे इस धर्म के शिक्षा के बारे में? आपके इंटरव्यू में हमने आपसे कहा था कि अध्यात्म आधारित शिक्षा होनी चाहिए। यह ठीक सवाल है आपका कि अध्यात्म, हर धर्म वाले कहते हैं कि हमारा धर्म आध्यात्मिक है, और तो किस धर्म माने किस अध्यात्म की वास्तविक परिभाषा क्या है कि जिस आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए। ऐसे कहा गया है, देखो ऐसे तो थोड़ा हम अभी आज थके माने हैं, यह विषय जरा गहन है और विशेष रूप से इस पर चर्चा करेंगे आगे, लेकिन कुछ संक्षिप्त में आपको हम अभी बता देना चाहता हूँ। कहा गया है, या विद्या सा विमुक्तये, एक यह पंक्ति है। तुलसी ने भी कहा है, बरसहि जलद भूमि नियराए, यथा न वही बुद्धि विद्या पाए। एक यह बात है। हमारा दर्शन, हमारी आध्यात्मिक खोज मेरे समझ से सबसे पहले हम भारतवासियों ने ही, हमारे भारत के ऋषि मुनियों ने ही की है। ज्ञान शुरू में तो मानव भी पशु था, पशु से मानव बनाने में अध्यात्म की खोज में अध्यात्म का प्रादुर्भाव जो है, यानी सीधे मोटे तौर पर कहिए ईश्वर की खोज जो है, ये बहुत बड़ा सहयोग है। तो प्रारंभ में जो ज्ञान प्राप्त हुआ, वेद का ऐसे अर्थ ज्ञान होता है, तो प्रारंभ में जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसको असतो माँ सदगमयो मृत्योर्मा अमृतमय गमयो। ऐसे ये 3 सूत्र हैं, वैदिक सूत्र हैं। इसका तात्पर्य है कि हम अंधकार में हैं, हमें प्रकाश की ओर ले चलो। हम असत्य हैं या हमारे सामने असत्य है, तो हमारे सामने सत्य का प्रकाश उत्पन्न करो, जो सामने हमारा मार्ग प्रशस्त हो, प्रकाशित हो। तीसरा है मृत्योर्मा अमृत गमयो। मृत्यु तो सुनिश्चित है, होनी ही है, जो जन्मा है वो मरेगा। तो मृत्यु के बाद अमृत क्या है, अमरता क्या है, इस अमरता को प्रदान करो। ये हमारा सूत्र 3 वैदिक है। हम भारतीय हैं, हमारे रगों में, हमारे खून में भारतीय संस्कार हैं। और मैंने अपनी प्रार्थना में लिखा भी है, लेकिन लंबी प्रार्थना है, हे प्रभु खुदा अकाल नाम सत गौड तुम्हें शतकोटि नमन। यद्यपि हमने अपनी कविता में शुरू में ही ईश्वर के जो भी नाम हैं, सभी नाम जहाँ तक संभव हुआ हमने दिया। हे प्रभु हिंदू, खुदा मियाँ, अकाल नाम सत सिख, गॉड क्रिश्चियन, सब लोग जो अपने अपने हैं तो एक ही ईश्वर के लिए संबोधित किया है, मगर उनके शब्द अलग अलग हैं। तो हमने अपनी कविता में उसको समावेश कर दिया। हे प्रभु खुदा अकाल नाम सत गौड तुम्हें शतकोटि नमन। हे दृष्टि दे, हे प्रभु दृष्टि दे व्यापक, हर कुबुद्धि कर क्लेश समन। उसके एक पंक्ति में है, मर्यादित संस्कृति भारत की अति प्राचीन मगर उत्तम। मर्यादित संस्कृति भारत की अति प्राचीन मगर उत्तम।
जिसका है आधार अहिंसा और धरा ही कुटुंबकम। ये हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारा भारतीय ज्ञान है। और इसी पर और तीन जो भी वैदिक सूत्र आपने बताया, ईश्वर की जब खोज हुई, जब मनुष्य के, ईश्वर भी तो मनुष्य जब अंधकार में था, पशुवत था, कुछ था ही नहीं, मगर मनुष्य को जो माता प्रकृति ने बुद्धि दी है, उस बुद्धि और विवेक के द्वारा जब उन्हें यह ज्ञान प्राप्त हुआ, प्रकृति ईश्वर क्या है, ईश्वर एक शक्ति है, प्रकृति जो हमारी निर्माता है, ये सबके निर्माता है, इन सबों का ज्ञान जब मनुष्य को हुआ, वहां से अध्यात्म की उत्पत्ति शुरू हुई। और ईश्वर की जब अनुभूति हुई, ईश्वर भी एक सत्ता है, एक शक्ति है जो हमसे परोक्ष है, और उसी सत्ता के अधीन हमारी सारी जीवन जिंदगी है, सारा जीवन है, तो हम फिर उनकी आराधना और प्रार्थना करने लगे। इस तरह से हमारी संस्कृति बनी, ये भारतीय संस्कृति बनी। और मेरा मानना है कि संसार में जो आध्यात्मिकता का प्रादुर्भाव हुआ, वो सबसे पहले भारत में ही हुआ, भारतीय ऋषि मुनियों ने ही दिया, और इसीलिए भारत शुरू से ही जगत गुरु है। तो ऐसे एक श्लोक है, जन्मते जायते शूद्र संस्कारेत द्विज उच्यते विद्या पाठी भवेत विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। यह हमारा सांस्कृतिक, क्या कहते हैं उसको, सिलसिला है, ये हमारे संस्कार हैं। जन्मते जायते शूद्र, जो जन्म लिया वो सबके सब शूद्र है, कोई उसमें अंतर नहीं, कोई जाति नहीं, कोई वर्ग भेद नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो भी जन्मा है वो सब शूद्र है। ब्राह्मण के कोख से जन्मा हो या किसी शूद्र के कोख से जन्मा हो, वह बच्चा शूद्र है। शूद्र यानी मूर्ख कहिए, अज्ञानी कहिए, कुछ नहीं है। अच्छा, इसमें मैं एक बात और आपसे पूछना चाहूंगा। जैसे बिहार के जो शिक्षा मंत्री थे, एक इसमें जो रामचरितमानस में जो लिखा हुआ है, ढोल गवार पर्स सुदूर नारी ए शकल तारना के अधिकारी, इस पर बहुत विवाद छिड़ा था। इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताइए कि क्या इसका मैंने। बाद में आपको बताऊंगा। ये सब अतिशयोक्ति है, रूढ़ियां हैं, ये सब अंध आस्था है, ऐसे सब चीज है, इसमें कोई लज्जत नहीं है। और तुलसीदास जी भी उसी फेरे में पड़ गए कि ढोल गंवार और शूद्र। लोग तरह तरह का अर्थ इसमें लगाते हैं। वो कहते हैं ताड़न, ताड़न माने पीटना नहीं होता, ताड़न करना, ताड़ना होता है। लेकिन अब ढोल को क्या ताड़िएगा, वो निर्जीव है, उसको तो पीटने कीजिएगा। तो आपके कहने का तात्पर्य तो सीधा है कि सब पीटने के ही अधिकारी हैं। तो यह बात गलत है। हम इसके, तुलसीदास जी थे तो क्या, आखिर वो भी तो आदमी थे, वो जिस समय थे, जिस परिस्थिति में थे, उनके सामने वैसी परिस्थिति थी, उसके अनुकूल वैसे लिखा। हमने भी अपनी जो रचनाएं लिखी हैं भजनांतरी में, कहीं कहीं वर्तमान परिस्थिति में जो प्रचलित है उसका प्रवेश किया है हमने, ऐसी बात नहीं है। नहीं तो उनकी बात तो छोड़िए, फिर वो विषयांतर हो जाएगा। हाँ, तो अध्यात्म आधारित, तो अध्यात्म वह है, अध्यात्म वह है जो हमारे भीतर मानवीय मूल्यों को, अर्थात न्याय, सत्य, प्रेम, सद्भावना, अहिंसा, इन सबों का समावेश करता हो, वह अध्यात्म है। और इस आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए। ईश्वर में आस्था हो तभी यह सब होगा। ईश्वर में आस्था हो और ईश्वर की प्राप्ति के लिए क्या करना है। हाँ, तो वो रह गई बात, वो कह रहे थे। हाँ, तो ये जन्मते जायते शूद्र, इसी में वो शिक्षा का आधार है। जन्मते जायते शूद्र संस्कारेत द्विज उच्यते, तो घर सबसे पहला शिक्षालय है। छोटा बच्चा जब कुछ चलने फिरने लायक होता है तो माता उसे भाषा सिखाती है, माता उसे संस्कार देती है। थोड़ा और बड़ा होता है तो माता पिता उसको शिक्षा देते, संस्कार देते हैं। क्या देते हैं, बेटा ये पिताजी हैं, इनको प्रणाम करो। यहीं से नम्रता शिक्षा शुरू हो जाती है। कोई पशु का बच्चा अपने माँ बाप से यह शिक्षा नहीं है कि वो सुबह उठना तो प्रणाम करना। लेकिन रामायण में तुलसी ने भी लिखा है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता श्री वही माथा। यह हमारी शिक्षा पद्धति है, ये घर से शुरू होती है। माता पिता पहले शिक्षक बनते हैं,
संस्कारेत द्विज उच्यते, द्विज माने दोबारा जन्म, तब उस बच्चे का दोबारा जन्म होता है जब घर में माँ बाप उसको अनुशासन, सद्भावना, सत्कार, सदाचार की शिक्षा देते हैं, तब उसका दोबारा जन्म होता है। तब फर्क होता है कि जिस बच्चे को यह शिक्षा मिली वह दोबारा जन्म लिया, जिसको नहीं मिली वो सुधरे ही रह गया, सीधी तो बात है ना। संस्कारे तो द्विज उच्चते, विद्या पाठी भवेत विप्र, तब वह स्कूल जाता है, विद्यालय जाता है, या पहले के जमाने में गुरु घर जाते थे लोग शिक्षा पाने के लिए ऋषि मुनियों के आश्रम में, तब शिक्षालय की शिक्षा मिलती थी। वहां जब शिक्षा मिलती थी विद्या, तब वहां विद्या मिलती। कौन विद्या? या विद्या सा विमुक्त है, कि संसार बंधन मुक्त है, आए हैं कहाँ से यह पता नहीं है, जाएंगे कहाँ यह जानकारी नहीं है, इसलिए हमारी सदगति हो इसकी शिक्षा दी जाती थी। और सद्भावना, प्रेम, न्याय, सत्य, इन सबों ये मानवीय मूल्यों की जो शिक्षा दी जाती थी बचपन में, वह अंतस्करण में जाकर के, मनुष्य के व्यक्तित्व में जाकर के वह संस्कार चिपक जाता था, और मनुष्य उसी तरह से मनुष्य सद्भावी, विनम्र, सुशील बन जाता था। मैंने एक कविता लिखी है, हमारी एक पंक्ति है, 2-3 पंक्तियां हैं, सुन लो। सज्जन यदि हो निधन निरक्षर, सज्जन हो यदि निधन निरक्षर, मिले तो शीश झुकाएं हम, यह हम कह रहे हैं, हमारी कविता, मेरी प्रार्थना है कि सज्जन हो यदि निधन निरक्षर, मिले तो शीश झुकाएं हम, दुर्जन यदि सगा भी हो तो बिना हिचक ठुकराए हैं। यानी सज्जन लोग यदि निधन और निरक्षर भी हों मगर सज्जन हो तो मिले तो उनके सामने हम नतमस्तक हो जाएं। और अगर हमारे परिवार का, हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा पिता, या हमारे जो कोई भी है अगर दुर्जन है, दुर्जन यदि सगा भी हो, अपना भी हो, बिना हिचक उसको ठुकरा दें। यह हमारी शिक्षा है, हमारी शिक्षा है, कविता है। दूसरा है संवेदनशीलता मनुष्य की सबसे बड़ी मुख्य पहचान, यही नहीं हो जिसमें वह तो पशु से भी बदतर इंसान। आप जानते हैं यह इस शिक्षा से ओतप्रोत हमारा नागरिक हो, भारतीय हो, हमारा भावी पीढ़ी हो, हमारे विद्यार्थी हो, संवेदनशीलता उनमें जगे, सज्जनों के प्रति आदर भाव उनका हो, दुर्जनों के प्रति तिरस्कार हो। यह संस्कार उनके प्रारंभिक काल से ही मिले, और वो स्कूल से भी मिले, विद्यालय से मिले, घर से मिले, जहां भी मिले। शिक्षा का आधार जो हमने आध्यात्मिकता कहा, उसका यही तात्पर्य है कि अध्यात्म आधारित अगर शिक्षा, सब शिक्षा दें, बाकी तो आप कला सिखाते हैं, भाषा सिखाते हैं तो क्या है, वो कला है। गणित सिखाते हैं तो क्या, कला एक हुनर है। आप इतिहास सिखाते हैं तो वह आपका समूचा पिछला इतिहास है। भूगोल सिखाते हैं तो देश, ये पृथ्वी की या आसमान के बारे में रहता है वो। आप इंजीनियरिंग सिखाते हैं तो क्या, ये कला है, हुनर है। आप डॉक्टरी सिखाते हैं तो हुनर है। वह सब हुनर है, कला है, वह आप कर सकते हैं। असली शिक्षा यही है जो अध्यात्म आधारित हो, और जो मनुष्य को संवेदनशील, न्यायप्रिय, सद्भावी, सत्य न्याय प्रिय हो, ऐसा व्यक्तित्व वाला नागरिक जब इस देश में होगा, यह देश कभी दुखी नहीं। अभी अपना कांटेक्ट नंबर बता रहे हैं, जिन किन्हीं को इनका बुक लेना हो या जिन किन्हीं को कवि सम्मेलन में बुलाना हो तो इनका कांटेक्ट नंबर, और कभी कुछ आध्यात्मिक के बारे में किन्हीं को किसी जानकारी लेना हो तो इनका कांटेक्ट नंबर ये अपने से बता रहे हैं। बोलिए। हाँ किन्हीं को अगर किसी विषय की जानकारी लेनी हो मुझसे, या कुछ पूछना हो, तो हमारा फोन नंबर आप नोट कर लें। मेरा फोन नंबर है 9471535448। हिंदी में कह देते हैं फिर 94-715-43-548। धन्यवाद। मैं पूरे भारतवासियों को मैं बोलना चाहूंगा, जिन किन्हीं को इनकी वाणी से जो संतुष्ट है वह खुश है, तो मेरा कमेंट में एस या नो अपनी प्रतिक्रिया अवश्य लिखें।
मेरा रिपोर्टिंग मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जिन किन्हीं को नया न्यूज कवरेज कराना हो तो मेरा संपर्क सूत्र नंबर है 8873250069। धन्यवाद।